जरा सोचिए, एक सूखी जमीन है, सूरज ठीक सिर पर चमक रहा है और आने वाले कल की सारी उम्मीदें उन बीजों पर टिकी हैं जो जमीन में बोए गए हैं। ऐसे में बस एक ही चीज की जरूरत होती है, पानी। आज हम सिंचाई की उसी अविश्वसनीय कहानी में उतर रहे हैं। ये कहानी है इंसानी दिमाग की, जिसने बड़ी बड़ी सभ्यताएं खड़ी कर दी, लेकिन अब हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां हर बूंद कीमती है। चलिए एक किसान के बारे में सोचते हैं जिसने अपनी सारी मेहनत, अपना सारा पैसा और अपनी सारी उम्मीदें एक खेत में लगा दी हैं। वो हर दिन आसमान की तरफ देखता है, लेकिन बादल हैं कि बरसने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अगर बारिश वक्त पर नहीं आई तो क्या होगा? यह सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये किसी के वजूद का सवाल है। और इसी सवाल ने हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों को प्रकृति के नियमों को ही बदलने पर मजबूर कर दिया था। और उस मजबूरी का जवाब था सिंचाई। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो सिंचाई मौसम के भरोसे को खत्म करने का एक इंसानी तरीका है। ये वो तकनीक है जिससे हम बनावटी तरीके से खेतों तक पानी पहुंचाते हैं ताकि हमें सिर्फ आसमान की तरफ न देखना पड़े। ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये हमारी खाद्य सुरक्षा की गारंटी है। तो सिंचाई इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है? इसे समझने के लिए हमें खेती और पानी के उस उलझे हुए रिश्ते की गहराई में उतरना होगा। एक ऐसा रिश्ता जो अक्सर एक बड़े संकट में बदल जाता है। तो क्यों कहते हैं कि सिंचाई खेती की रीढ़ की हड्डी है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये फसलों को बढ़ने के लिए लगातार नमी देती है, जिससे बारिश पर हमारी निर्भरता लगभग खत्म हो जाती है। इसका सीधा नतीजा ये होता है कि फसल का उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, किसान एक ही साल में कई फसलें उगा सकते हैं और खुद को सूखे जैसे संकट से भी बचा सकते हैं। मतलब सिंचाई के बिना आज हम जिस फूड सिस्टम को जानते हैं उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो फिर सवाल ये है कि इंसान ने इस समस्या का हल निकाला कैसे? चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं और पानी देने के उन शुरुआती तरीकों को देखते हैं जो अपने समय में किसी चमत्कार से कम नहीं थे। सबसे पहला और सबसे सीधा साधा तरीका था बाढ़ सिंचाई, जिसे हम फ्लड इरिगेशन भी कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल था। पूरे खेत को पानी से भर दो, जैसे नदी में बाढ़ आती है, बिल्कुल वैसे ही खेत में पानी फैला दो। हजारों सालों तक ये सबसे कारगर तरीका माना जाता रहा। लेकिन ये तरीका एक दो-धारी तलवार जैसा था। एक तरफ तो ये बहुत सस्ता था और इसे लागू करना भी बेहद आसान था, पर दूसरी तरफ इसके नुकसान बहुत बड़े थे। इसमें पानी की जबरदस्त बर्बादी होती थी। खेत की उपजाऊ मिट्टी पानी के साथ बह जाती थी और अक्सर खेतों में जल भराव यानी वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो जाती थी। ये क्रांति तो थी, पर इसकी एक कीमत चुकानी पड़ रही थी। और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हमें धीरे धीरे ये एहसास होना शुरू हुआ कि शायद हम एक समस्या को सुलझाने के चक्कर में कई दूसरी और बड़ी समस्याओं को जन्म दे रहे थे। चलिए सिंचाई के इस छिपे हुए सच को जरा करीब से देखते हैं। लोगों ने फसलें तो उगा लीं, खाने की पैदावार भी बढ़ा ली, सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी जो धीरे धीरे जमीन के नीचे और ऊपर दोनों जगह पनप रही थी। ये थे गलत तरीके से की गई सिंचाई के साइड इफेक्ट्स। जल भराव से पौधों की जड़ों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती थी और फसलें गलने लगती थीं। जब पानी भाप बनकर उड़ जाता तो जमीन पर नमक की एक परत छोड़ जाता, जिससे जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगती। ट्यूबवेल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल से जमीन के नीचे का पानी यानी ग्राउंड वाटर खतरनाक स्तर तक नीचे चला गया और पानी की बर्बादी तो थी ही। ये एक गंभीर चेतावनी थी कि कुछ बदलना होगा। इस चेतावनी ने हमें सोचने पर मजबूर किया, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम खेती भी कर सकें और अपने कीमती संसाधनों को भी बचा सकें? और यहीं से शुरुआत हुई स्मार्ट सिंचाई के एक नए दौर की, जिसका मूल मंत्र था हर बूंद का सही इस्तेमाल। इसका पहला बड़ा कदम था स्प्रिंकलर सिंचाई। इसे आप खेत के लिए एक आर्टिफिशियल बारिश का सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें होता यह है कि पंप के जरिए पानी को पाइपों के एक नेटवर्क में भेजा जाता है और फिर घूमने वाले नोजल से पानी को बारिश की फुहारों की तरह पूरे खेत में छिड़का जाता है। ये पानी को यूं ही खेत में बहा देने से कहीं ज्यादा बेहतर तरीका था और इसका असर कमाल का था। स्प्रिंकलर सिस्टम बाढ़ सिंचाई के मुकाबले लगभग 40% तक पानी बचाता है। ये एक बहुत बड़ा सुधार था जिसने न केवल पानी बचाया बल्कि मिट्टी के कटाव और जल भराव जैसी समस्याओं को भी काफी हद तक कम कर दिया। 40% की बचत, ये वाकई एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही थी और पानी का संकट गहरा रहा था, एक सवाल फिर सामने आया।
क्या हम इससे भी बेहतर कर सकते हैं? क्या पानी बचाने का कोई और ज्यादा कारगर तरीका हो सकता है? और इस सवाल का जवाब मिला ड्रिप इरिगेशन या टपकक सिंचाई की तकनीक में। इसका सिद्धांत क्रांतिकारी रूप से सरल था। पानी पूरे खेत में क्यों फैलाना? पानी को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाओ, वो भी बूंद बूंद करके। और ये तकनीक कितनी असरदार है? इसका जवाब है 70%। जी हाँ, ड्रिप सिंचाई पुराने तरीकों के मुकाबले 70% तक पानी बचा सकती है। ये पानी बचाने वाली टेक्नोलॉजी का शायद सबसे बेहतरीन उदाहरण है। पानी की हर बूंद का इससे बेहतर इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये जो प्रोग्रेस है वो वाकई हैरान करने वाला है। अगर हम बाढ़ सिंचाई में 100% पानी का इस्तेमाल मान लें तो स्प्रिंकलर उसे घटाकर 60% पर ले आता है, और ड्रिप सिंचाई वो तो इसे सिर्फ 30% पर ले आती है। ये दिखाता है कि सही टेक्नोलॉजी हमें कितनी दूर ले आई है। तो हमने इतनी बेहतरीन टेक्नोलॉजी तो बना ली, लेकिन क्या इससे हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई? असल में नहीं, बल्कि इस आधुनिक तकनीक ने हमारे सामने कुछ नए और बहुत मुश्किल सवाल खड़े कर दिए हैं, जो भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती हैं। आज हम एक अजीब कश्मकश में खड़े हैं। एक तरफ हमें बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा फसल उगानी है, तो दूसरी तरफ भविष्य के लिए पानी भी बचाना है। हमारे पास ड्रिप जैसी शानदार तकनीक तो है, लेकिन क्या छोटे किसान इसका खर्चा उठा सकते हैं? हमें पर्यावरण की भी रक्षा करनी है, लेकिन ज्यादा फसल का मतलब तो ज्यादा सिंचाई ही होता है। ये वो मुश्किल फैसले हैं जिनका सामना हम आज कर रहे हैं। तो फिर आगे का रास्ता क्या है? भविष्य है स्मार्ट सिंचाई का। इसमें सेंसर पर आधारित IoT डिवाइस, फर्टिगेशन यानी सिंचाई के पानी के साथ ही खाद देना, बारिश के पानी को जमा करना और सैटेलाइट से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल करके सिंचाई को और भी सटीक बनाया जा रहा है। ये नई तकनीकें इन मुश्किल सवालों का जवाब देने की कोशिश कर रही है। और आखिर में हम घूम फिरकर उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं जिससे ये सब शुरू हुआ था। अब सवाल ये नहीं है कि सिंचाई कैसे करें, बल्कि सवाल ये है कि हम चुने किसे। तो हमारा भविष्य किस पर निर्भर करेगा, ज्यादा अन्न पर या ज्यादा जल पर? क्योंकि आज की दुनिया में शायद हम दोनों को एक साथ नहीं पा सकते, और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना